एक दो तीन चार आ गई। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर किसान धरना स्थल से अभी 29 तारीख दोपहर के समय क्या हाल चाल है। हमारे साथ आई हैं पूनम पंडित। पूनम पंडित, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पहले बताया था कि यहाँ पर जो कल ड्रामा हुआ है उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? बिल्कुल, धरना ऐसे जारी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुंचेंगे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी इस काम को करके। ये ना सोचे कि ये कमज़ोर होगा, आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ। जो काम इन्होंने कराया है अपने उस व्यक्ति से जिसने लाल किले में जाके किया है, ये ना बिल्कुल ना सोचे, दिमाग से निकाल दे कि आंदोलन कमज़ोर हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ, और ज़्यादा मजबूत हुआ। इस चीज़ को आप देखते रहना। पूनम पंडित, एक और जानना चाहूँगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पूनम पंडित इतनी शेरनी है, बहादुर हैं, अचानक क्या हुआ ये, तो उनके लिए क्या जवाब है आपका? भैया, मेरे पास ही में गोला फटा हो, ठीक, तो मेरी आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका होगा। मेरा फोन लोकेशन निकाल के देख लियो, वो गलती से गाड़ी में फोन चला गया रामपुर की तरफ। वो भाई थे, उनकी गाड़ी में चला गया गलती से, इसलिए फोन वो उठ नहीं पा रहा है। पर वो आज लेके आ जाएंगे 8-9 बजे तक। तो ऐसा कुछ नहीं कि पूनम पंडित शेरनी है या अब शेरनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूनम पंडित कल भी किसानों के साथ थी और आज भी और रहेगी भी हमेशा। जो जाने वाले थे उन्हें जान दो। पूनम पंडित तो किसानों से यहाँ मिली थी, किसानों की वजह से उनके साथ थी और आज भी किसानों के साथ है और कल भी रहेगी। इस बात में कोई संदेह ना करे कोई भी। कुछ लोग यहाँ पे बाहर से आए थे धरना उठाने के लिए, लोकल बताते थे अपने आप को, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए तो ये संदेश है कि तुम राष्ट्रवाद को ध्यान में रखो, मानवता के नाते थोड़ी बहुत शर्म करो। कर क्या रहे हो तुम लोग? ये हर चीज से ऊपर राष्ट्रवाद होता है, उस बात को ध्यान में क्यों नहीं रखते हो आप लोग? और तुम्हारे इन सबको करने से ना और आंदोलन मजबूत हो गया। एक एक जो आंसू गिरे हैं ना उनके टिकैत साहब के, अब आप देखना इस कैमरे को ले जाके सारे में, और मजबूती मिली है, साहस मिला। और वो तो इतने टिकाऊ नेता हैं, टिके रहेंगे, टिकैत है, टिके हुए हैं, टिके रहेंगे वो। और हम उनको समर्थन करते हैं, कंधे से कंधा मिला के किसानों को समर्थन करते हैं। जो किसान इस बिल के खिलाफ है उनको समर्थन करते हैं बॉर्डर पे, और करते रहेंगे। किसानों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। इस बात में बस कोई संदेह ना करे कि पूनम पंडित अब नहीं दिख रही है। भैया, तबीयत भी खराब हो जाए। मैंने तो जिंदगी में पहली बार ये गोले वोले इनका सामना से करा। पहले भी मेरी 2 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई थी जब मैं शाहजहांपुर गई थी, तो इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, तबीयत खराब है, आई हूँ, आती रहूंगी, ऐसा नहीं है नहीं आऊंगी। और किसी के न रोकने से मैं रुकूं, ठीक ना, किसी के कहने से रुकूं। मैं आई हूँ, यहाँ पे आती रहूंगी। इस बात पे बिल्कुल संदेह ना करें, अनुरोध है सभी साथ जोड़ के। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें, टीयर गैस महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पे यूज करना यूनाइटेड नेशंस के बिल्कुल गाइडलाइंस के स्ट्रिक्ट है। वो सिविलियंस पे आप यूज ही नहीं कर सकते। सो बहुत ही बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, जिसका केस बनेगा वॉशिंगटन डीसी में, और सारे टीयर गैस के एक्सपायर्ड चलते। मैंने 26 तारीख को एक बाइट ली थी, तो यहाँ पे कोई सरदार जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने कहा था कि जो गोला फटे थे, आंसू जैसे गोले थे जो, वो एक्सपायर डेट के थे, डेट एक्सपायर हो चुकी थी। तो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए इसका इफेक्ट ज्यादा हो। आपने देखा मेरा फेस भी इतना रेड हो गया था, शायद इसीलिए। क्या इनके पास एक्सपायरी डेट के नए गोले ना इन पे? मैं पुष्टि नहीं करता, मुझे बताया था उन्होंने। हाँ, तो मैं भी पुष्टि नहीं करती इस बात की, लेकिन आप मुझे बता रहे हो उनके पास नए गोले नहीं है। और दूसरी बात, गोला उस लड़के पे क्यों नहीं मारा? जो लड़का वहाँ पे था जिसने ये हिंसा भड़काई है, उसको क्यों नहीं गोला मारा? एक गोला आप उस पे मार देते तो आपको थैंक यू कहते कि देखो हमारे तिरंगे को उसने हाथ में लेके नीचे छोड़ा है और पुलिस वालों ने अच्छा काम करा, पुलिस आराम से देख रही। इस बात पे भी तो संदेह है भैया, इस बात को भी तो देखिए। पुलिस के होते सोते लाल किला, हमारे देश की इतनी बड़ी इमारत, और भारत का जो लड़का है वो दूसरे देश से तो आए नहीं, तो आपने वो कैसे जाने दिया? दूसरे देशों से जो लड़ाई भिड़ंत होती है, फिर आप उस बात पे संदेह नहीं करते कि आपने, पुलिस वालों ने उस लड़के को वहां तक जाने कैसे दिया? वो लड़का वहां पहुंचे कैसे? पुलिस वाले खड़े होकर वहां देख रहे हैं। मेरे घर में अगर छोटा सा तिरंगा होगा ना, मेरे घर में कोई तिरंगे को हाथ लगा देगा तो मैं उठा के वह 4 बार बाहर फेंक के मारूंगी। एक और है, अभी सिंगू बॉर्डर पे कुछ उपद्रव हुआ है, लोकल लोग और जो यहाँ पे धरना स्थल बैठे हैं उनके बीच में बहस हुई है, उसके लिए क्या कहना है? अनुरोध है सभी से, भैया शांति प्रिय धरने को चलने दें आप लोग, और अधिकार है इनका, लोकतंत्र का अधिकार कहता है कि धरना चलेगा, और संयम बना के रखें। किसी के बरगलाने में नहीं आवे आप। 10-20 लोग जो भी आप वहाँ गए हो, 20-30-40 लोग बरगलाने में नाम है, ये बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये आगे आपको भी नुकसान देंगे। हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, संयम बना के रखें, सभ्यता से रहे, सहयोग करें, बस मेरा सभी से यही अनुरोध है। और जो लोग इसको खराब कर रहे हैं, आपने देखा वो व्यक्ति आया कहाँ से, ये लोनी से जो आया वो व्यक्ति, क्या नाम है उनका, विधायक जी जो है, उन्होंने तो ऐसे ही काम करे। मेरे से ज्यादा बेहतर कौन जानेगा, यह बात है, मेरे से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानने का। उन्होंने ये काम 4 महीने पहले भी किया, गलत बात को सपोर्ट किया, गलत बात को सहयोग किया। जिस बात को सहयोग किया वो गलत बात थी, मेरे स्वाभिमान पे बात थी। माननीय विधायक नंदकिशोर जी लोनी से आपने वो भी गलत काम किया था, वो मैंने बर्दाश्त किया, मैंने अपनी कस्टडी भी करा
है। ये ध्यान रखना, मैं उस दिन चुप थी क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी गलती थी। मेरे स्वाभिमान को किसी ने ठेस पहुंचाई, मुझे बुरा लगा, ठीक है, तो मैंने वहाँ उत्साह होके आक्रोश में आके वो गलती की, इसलिए मैंने वो अपनी गलती मान ली, ठीक। लेकिन यहाँ अगर तुम किसानों के बीच में घुस के इस काम को करोगे तो देश का किसान, युवा, महिला कोई बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं खुद बर्दाश्त नहीं करूँ। ध्यान रखिए इस बात को आप, माननीय लोनी विधायक नंद किशोर जी। एक और वहाँ से जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार बंद हो गया है, तो उनकी भी ध्यान रखा जाए। देखिए, हमने आपका कारोबार बंद नहीं करा, आप इस चीज का दबाव बनाइए ना सरकार पे। आप किसानों का आंदोलन क्यों नहीं खत्म करवा रहे हो? क्यों ये काले कानून रद्द नहीं कर रहे हो? क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हो? एक आध बार सरकार से भी कहते, सरकार से इतना डर लग रहा, कोई आप बता रही है? अरे सच बात बोलने में आप बता रही, डर लग रहा उन्हें सच बोलने में। ये नहीं दबाओगे किसानों को, सरकार किसानों ने दबा रही, स्थानीय लोग बेदबान लग रहे। भैया अनुरोध है, सहयोग करें बस आप लोग, बस विनती है मेरी आपसे बहुत ज्यादा। जो युवा यहाँ पे आए हुए हैं, दोबारा लौट करके आए हैं, आज ही आए बहुत सारी युवा, तो उनके लिए क्या आह्वान है आपका? आह्वान है सभी को, अन्नदाता का सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि अगर आप अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए ना आप रात क्या हुआ, पूरे इस सिस्टम को, गाजीपुर बॉर्डर को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। जब इन्हें पता था 26 जनवरी की परेड है, 10,000 20,000 आदमी उसमें सहयोग करते हैं, तो 1 महीने पहले से उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब ऐसी उनको क्या आफत आ रही थी, 5 लाख ट्रैक्टर आए और इतने किसान आए, उन्होंने 1 दिन पहले मैप दियो। इन बात को ध्यान में निकाल कर जब बोले करो एडवांस, ऐसा मत बोले करो। और युवाओं से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, आंदोलन को सहयोग करें, किसानों को सहयोग करें। कल भी पूनम पंडित का समर्थन किसानों को था, आज भी है। भैया तबीयत तो मेरी 2 दिन पहले भी खराब हो गई थी, तो इस बात पे बिल्कुल संदेह ना करें। मैं हूँ, यही हूँ, जो जाने वाले उन्हें जान दो और उन्हें बढ़न भी मत दियो, ठीक। लेकिन मैं पूनम पंडित भी हूँ ना, मैं ये बात मत ध्यान में रखना कि पूनम पंडित है। पूनम पंडित है, किसानों का सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है शुरू से, और करूंगी, और कंधे से कंधा मिला के करूंगी, आने वाले कल में भी करूंगी। पूनम पंडित आपने बहुत सही कहा, कंधे से कंधा मिला के। बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। मैं बोलना ये चाहूंगी, कल जैसे आसिफ की मतलब डाल रहे थे ना, ये रो रही थी ना, उस प्रकार ऐसी लेडीज पे अत्याचार करे थे ना, मोदी जी को एक बार सोचना चाहिए कि ऐसी लेडीजों पे अत्याचार करे तो करे, क्योंकि हम लोग तो कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, हम लोग कोई गोली बम कुछ तो लेके नहीं गए थे ना, हम तो नॉर्मली जा रहे थे रूट का चक्कर था, रूट पहले इन्होंने यहाँ से खोल दिया, उसके बाद आगे से क्यों बैरिकेटर लगा दिए कि आनंद विहार से जाओ? चलो बहुत दूसरा मुद्दा है, फिर बात करेंगे। पूनम पंडित जी, बात कर लीजिए। ले बता दे, लड़का आया हुआ, इसको बाहर उधर बैठ जाओ, उठ के। हाँ जी, पूनम पंडित, जो यहाँ पे जो लोग चले गए हैं, दोबारा आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? बिल्कुल दोबारा आना चाहते हैं, पापा आ जाओ, मैं आपको कितना ध्यान में रख रही, बताओ मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, आपने भी फोन करके नहीं पूछा कहाँ मर गई? युवा जो आना चाह रहा, जो युवा आना चाह रहा आओ, और जो नहीं आ रहा उन्हें भी आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए आंदोलन को, ज्यादा से ज्यादा आमे, और इनका दिमाग बिल्कुल ठीक करें, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक करें, ज्यादा से ज्यादा आमे। अनुरोध है मेरा, हाथ जोड़ कर सभी से निवेदन है, सभी को आमंत्रित करती हूँ, अपने अधिकार के लिए आइए, अपने हक के लिए आइए, सभी लोग आए ज्यादा से ज्यादा, और इन्हें दिखाएं कि हाँ हम सच्चे हैं, हम डटे हैं, अड़े हैं। हमारे नेताजी गोली खाने को तैयार, रात इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया बॉर्डर को, तो क्या हम युवा नहीं खा सकते? खा सकते हैं भाई, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसी क्या बता रही थी जो इन्होंने बिजली बंद करी, पानी बंद करो, जेल में भी व्यक्ति कैद रहता, तो इन्हें किसने अधिकार दिया? किसने इन्हें अधिकार दिया कि तुम किसानों का पानी बंद करो? किसने दिया अधिकार? ये सारे बात, सारे सवाल मेरे जितने भी वकील भैया ढूंढ के इनका करो तुम इलाज, पहले जिन्होंने ये काम करा, जितने भी मेरे वकील भाई, अंकल जी, चाचा ताऊ, काफी अपनी पलटो, निकालो उस बात को, कौन सा इन पे मुकदमा बना जो किसानों पे नहीं अत्याचार करो। इन्होंने इस व्यक्ति को अंदर घुसाया, हिंसा फैलवाई, और मोदी जी के साथ उस लड़के के फोटो हैं, और ऐसे फोटो नहीं है कि भीड़ में चलो सेल्फी ले लो, घर पे वाकायदा अच्छे से निकाला, उसे निकाला बाहर, है कहाँ वो लड़का? मुकदमा जो बना उस पे भी बना हुआ है, और बात को बरकरार है ना अर्नब जी की को, उन पे भी जो मुकदमा बने करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पूनम पंडित, आपने बहुत अच्छा कहा कि जिसकी गलती है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसकी भी गलती है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो मैंने देखे भैया उस दिन ही कह दी थी जब मैंने आपको लाइव इंटरव्यू दिया था कि बेकसूर बच्चे रहे और गुनहगार छुपे नहीं, सीधी बात है अपनी,
नहीं, आपका ये शांतिप्रिय आंदोलन चलता रहे बिल्कुल सरकार से और अपने जो साथी हैं किसानों के लिए क्या संदेश है? शांतिप्रिय चलते जी रहे इसके लिए। बिल्कुल। देखिए, मैंने बार बार अपील की, प्रशासन भी सहयोग करे, अनुरोध है मेरा। आपको सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको पता है आप हमारे राष्ट्रीय में हैं। इस चीज में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। कोई बात नहीं, आपकी चूक हुई, बाद में हमारे भाइयों की चूक हो गई, रास्ता वो भटक गए, बुजुर्ग लोग तो उन्हें पता नहीं, उन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखी। युवाओं से अनुरोध है, शांति प्रिय आंदोलन चले, ध्यान रखें इस बात का, ज्यादा से ज्यादा सभ्यता का ध्यान रखें। मैं शुरू के दिन से ही कह रही हूँ, आप अपने जोश को और कंट्रोल में रखें। जैसा आपने रखा हुआ सिस्टम इन्होंने खराब करा, हमने नहीं करा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने कहा कि बहुत ही शांतिप्रिय तरीके चलता रहना चाहिए और हम धरना आगे शांतिप्रिय तरीके चलाना चाहेंगे। सारे युवा और जितने भी हमारे साथी हैं, प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए जय हिंद। पूनम, मैंने एक बात आपसे और पूछनी थी, जो युवा के संगठित होने की इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें समझ आ गया कि हमें ये देखो बहकाया जाता है, कभी प्रेस के द्वारा, कभी इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है। ह्यूमन राइट्स की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं यहाँ पे, बच्चों पे पहले टीयर गैस बम मारे, हमें जो रूट दिया गया था उस रूट पे भी बैरिकेड लगा के, यही तो मेन बात है। मेन बात तो यही है, जो वो रूट इन्होंने हमें दिया उस पे बैरिकेटेड लगाने का मतलब क्या? ये इनका मतलब था ताकि उसे तोड़ के किसान जावर ये नू दिखा दे में हिंसा होगी किसानों ने करी, ये इनका मोटिव था। लेकिन ये फेल रहा मोटिव, क्योंकि सच जो था वो कहीं ना कहीं दिख गया। हमारे महान देश के इतिहास में इतनी दोगली सरकार कभी नहीं देखी। पहले भी भाजपा की सरकारें रह चुकी हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो ये तो इन्होंने तो मतलब कह लो कि ऐसे बना दिया कि सारे किसान पहुंचाई है उनको भी, क्योंकि वो देशवादी व्यक्ति थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो देश के हित में थे, ठीक है, वो देश से प्यार करते थे, ये पॉपुलैरिटी से प्यार करते हैं। इन्होंने तो उनकी आत्माओं को भी ठेस पहुंचा दी और करेंगे काया देश में। और बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे अपने बाबा टिकैत हैं, टिके हुए हैं, उन्होंने दिखा दिया खून। बिल्कुल, हमारे अंकल जी टिके हुए, नाम उनका राकेश टिकैत, टिके हुए हैं ना, टिकैत टिके हुए हैं। हम उनके साथ हैं, सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, हम भी टिके रहेंगे। कोई आपत्ति नहीं आ रही इस बात में। जब हमारे रात उनकी आंखों से जब आंसू गिरे, सच्चे व्यक्ति सच्चाई के लिए जब लड़ते हैं, आंख से एक आंसू गिरता तो सच्चाई का सैलाब आता। यह बात ध्यान में रखे बिल्कुल सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो युवा हैं, अब फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए, कभी भी, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा, मान लीजिए 15 अगस्त को ही बोल दें आज आपने कुछ नया कर दिया, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो इनके हाथ में ही है ना सारा। सो विनती ये थी, मेरी विनती है, देखिए 15 अगस्त भी आने में ज्यादा टाइम नहीं है, पता नहीं आंदोलन कितना लंबा चले। अनुरोध है कि आप लोग ऐसा कोई भी काम और अपने जोश को काबू में रखें, बिल्कुल निर्देश अनुसार चलते रहे। आपकी बात तो इनकी चोरी पकड़ी गई, खुदा न खास्ते अगर ना पकड़ी जावे तो हमारी बदनामी होगी, हमारे देश की बदनामी होगी। उस आदमी को भी पकड़े जाके वहाँ जिनने यू काम करो, जिनने यू हरकत करी है हरामखोर ने। बिल्कुल। और युवा को संगठित रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। देखिए युवा जो है 65% देश में है, बहुत ज्यादा जरूरी है युवा को एक रहना। मेरा अनुरोध है सभी युवाओं से, महिलाओं से ज्यादा अपना सहयोग करें, समर्थन दें अपना, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़े हुए हैं। और ये युवा किसानों का आई थिंक सौभाग्य होगा कि इस देश का नवनिर्माण हम करेंगे, ये जंग भी जीतेंगे, उसके बाद यहाँ से आंदोलन शुरू होंगे और देश को साफ भी किया जाएगा। जब भी झूठ की लड़ाई होगी और हम सच के लिए खड़े होंगे, हम वो हर जंग जीतेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू पूनम बहन। सो ये थे हमारे बहन पूनम पंडित जी। सो पूनम पंडित जी बहन ने, इन्होंने, आप देखें कि इतनी दोगली सरकार है, ह्यूमन राइट वायलेशन, इतने धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बच्चों, औरतों, बुजुर्गों पे टीयर गैस यूज़ करना बहुत ही अनिवार्य है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। सो इन्होंने पूनम बहन को जो हिट करा टीयर गैस का गोला, सो ये आप गूगल कर लेना, साइड इफेक्ट्स ऑन फीमेल्स। सो इतना रिस्क लेके तो भी फ्रंट लाइनों पे शेरनी की तरह खड़े हैं। सब युवाओं को इस चीज़ से प्रेरणा लेके आप भी आएँ, अपने बुजुर्गों का साथ दें, ठीक है। अगर आपके नेता भाग गए हैं, आप कौन सा नेता के लिए आए हो, आप तो अपना अधिकार मांगने आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस आओ आंदोलन में। और इस आंदोलन को, जो देश की अंदर इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं, ये सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को बता दें कि ये युवा किसान क्रांति अब पूरे देश का नवनिर्माण करेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।